एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आता है पीडीएफ फाइल जो आपको मिलती है मेल पे, उसको ओपन करके हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखना हमें ज़रूरी होता है। एक क्रेडिट कार्ड अगर होल्डर हो आप तो आपको उसमें क्या क्या पॉइंट देखना ज़रूरी है और कहाँ कौन सा पॉइंट को आपको याद रखना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। और मैं मेरा लाइव स्टेटमेंट लिख के आया हूँ और उसमें आपको उस चीज़ एक एक चीज़ को कवर करके बताने वाला हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वही सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम समझने वाले हैं एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का जो पीडीएफ फाइल स्टेटमेंट है उसके बारे में। मैं एक एक पॉइंट आपको इसमें कवर करने वाला हूँ, कहाँ कौन सी चीज़ आती है और किस चीज़ को हम कैसे समझें। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर हमको देखने को मिलता है हमारा क्रेडिट कार्ड पर जो मेंशन नेम होता है वो। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मेलिंग एड्रेस, जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ था और आपने केवाईसी के लिए जो आपने एड्रेस दिया था वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है टोटल अमाउंट ड्यू। तो जो आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो 1000 रुपये है मेरा, जो आपको टोटल कम्प्लीटली आपको पेमेंट करना है आपको ड्यू डेट पर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो कि आपको एक बैलेंस आपको क्रेडिट स्कोर बचाने के लिए, और आप अगर पूरा फुल फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको पेमेंट करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को बचा सकते हैं, बट आपको बहुत सारे चार्ज पे करने पड़ते हैं। वो होता है मिनिमम ड्यू। आपको हमेशा जो पेमेंट करना है वो टोटल अमाउंट ड्यू का करना है, हमेशा याद रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट पीरियड और पेमेंट ड्यू डेट। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट पीरियड। स्टेटमेंट पीरियड में हम आपको बैंक आपको बोलता है कि 50 दिन का आपको फ्री टाइम दिया जाता है क्रेडिट कार्ड पर आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ 50 दिन के पीरियड के लिए आपको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक तो 30 दिन के पार्ट में और एक 20 दिन के पार्ट में। इन 30 दिन के भीतर आपने जो शॉपिंग करी है उसका एक डेट ऐसी होती है जिस दिन आपका स्टेटमेंट बनता है, वो डेट होती है स्टेटमेंट डेट, और जहां आपको पेमेंट करना होता है वो होती है ड्यू डेट। तो जो स्टेटमेंट डेट है वो 13/3/2021 से 12/4/2021, मतलब मेरी जो स्टेटमेंट डेट है वो 12/04/2021 है। मतलब हर महीने की 12 तारीख को मेरा स्टेटमेंट जनरेट होगा। 12 तारीख से और अगली 12 तारीख के बीच में जो भी मैं एक्सपेंसेस करूँगा वो 12 तारीख को स्टेटमेंट बन के तैयार हो जाएगा। और पेमेंट ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन आपको ये वाला पेमेंट आपको कंप्लीट इस दिन से पहले पहले पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो पेमेंट ड्यू डेट 20 दिन के बाद वाला जो पीरियड और टाइम होता है वो पेमेंट ड्यू डेट होती है। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। स्टेटमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपको इस दिन से पहले आपको ये वाला पेमेंट कंप्लीट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो पेमेंट ड्यू डेट हो गई। स्टेटमेंट डेट जिस दिन आपको इन्फॉर्म किया जाता है और जिस दिन पेमेंट किया जाता है उसके बीच का जो टाइम होता है वो 20 दिन वाला टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो मुझे ये जो बताया हुआ है कि ये जो डेट का जो बिल बना है वो ये बना है, और मेरी जो स्टेटमेंट डेट है वो ये है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आपके कार्ड नंबर, जो कि मैंने हाइड कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, ये टोटल लिमिट है। इसके बाद अवेलेबल लिमिट मेरी कितनी है वो ये है। ठीक है, इसके बाद कैश अवेलेबल जो मेरी लिमिट है वो कितनी है। ठीक है, मैंने 1000 यूज़ लिया और अवेलेबल मेरी ये वाली लिमिट है, टोटल लिमिट ये है मेरी 25,000। 1000 मैंने यूज़ लिया है तो उसमें 23,999 रुपये का मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। और कैश लिमिट है 7,500, जिसका आप यूटिलाइज कैश के लिए कर सकते हैं, बट इसका अगर आप यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे चार्ज आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। अब प्रीवियस जो स्टेटमेंट बना था उसकी समरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। प्रीवियस बैन में 2,000 रुपये का बिल बना था और मैंने 2,000 रुपये का ही पेमेंट किया था, मतलब 1,990 रुपये का मेरा पेमेंट बना था और 1,090 रुपये 87 पैसे का मैंने उसमें पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो न्यू परचेजिंग जो मैंने करी है वो 1,000 रुपये की करी है। ठीक है, 10 रुपये मैंने एक्स्ट्रा जमा किए थे पहले ऑलरेडी, तो ये टोटल जो परचेजिंग हो गई ये हो गई। ठीक है, जो मेरा बिल बना है वो अब ये बना है। ठीक है, तो जो कि मुझे अब बताया गया है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको जो ट्रांजैक्शन आपने कहाँ कहाँ से आपने उसमें से ट्रांजैक्शन किए हैं और कहाँ से आपने उस ट्रांजैक्शन को यूटिलाइज़ किया है, उस कार्ड को जहाँ यूटिलाइज़ किया है
वहाँ का आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट का नाम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपने कितने का पेमेंट किया है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आपने किस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपने कितना पेमेंट किया है वो भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर आप एक्सपेंस करते हैं वो DR दिखाई देता है, और जो आप पेमेंट करते हैं वो CR दिखाई देता है। तो ये दोनों DR और CR दोनों को जोड़ने के बाद जो बीच में जो राशि आती है, ठीक है, वो आपकी ड्यू डेट हो जाए, पेमेंट टोटल ड्यू हो जाती है, टोटल आपको पेमेंट ड्यू हो जाता है। ठीक है, उसको आपको उस दिन पेमेंट करना होता है। तो ये तो था अपना स्टेटमेंट। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ, जो कि EDG रिवार्ड पॉइंट के रूप में आपको यहाँ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में इंडियन ऑयल के जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको मिलते हैं। EDG रिवार्ड पॉइंट आपको यहाँ अर्न होते हैं, जिनको आप अपने बाउचर के रूप में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खास ऐसा कोई पेमेंट आपको इसमें नहीं दिया कि प्रीवियस कैसे थे, कितने थे, और अब आपने कितने अर्न किए हैं। आप वहाँ जाके आप उसको समरी अगर देखनी है तो आपको कस्टमर ID पर जाके ओपन करनी होगी आपको ऐप, और यहाँ पर आपको बैलेंस आपको यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि पहले बैलेंस आपका कितना था, अब आपने कितना अर्न किया। वो सारी बातें आप कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।